हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हमने संधि से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जिनका हम कल करने जा रहे हैं। ये हमारा अभ्यास प्रश्न तृतीय है। चलो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, षट धन मातुर होगा क्षण मातुर। देखिए ये टै क्या है, टै। यदि टै के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यह अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। तो टै का पांचवा क्या है, अण। तो अण कैसा होगा, आधा। तो हमारा बनेगा क्षण मातुर। क्या बनेगा, क्षण मातुर। और कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा धन ऋतु। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे गुण संधि का एक नियम है। यदि अ और आ के बाद री आए तो किसका आगमन होता है, अर का आगमन हो जाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, वर्षा धन ऋतु, तो हमारा होगा वर्षार्तु। इसे बोलकर देखिए वर्षार, अर का आगमन लग रहा है हमें, वर्षार्तु, अर आ रहा है, तो हमारा गुण संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नव धन उड़ा, तो हो जाएगा नवोड़ा। नवोड़ा यानी नव विवाहित महिला। देखिए स्टूडेंट्स, जब ए या आ के बाद छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो ओ का आगमन हो जाता है। तो ये भी कौन सी संधि है हमारी, गुण संधि। गुण संधि। नेक्स्ट, अभ्यर्थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अभी होगा छोटा ई। अभिधन अर्थी, अर्थी यानी इच्छुक, तो होगा हमारा अभ्यर्थी। ये हमारा यण संधि का एक नियम है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो य का आगमन हो जाता है। कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट, देवी धन ऐश्वर्य। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी कौन सी संधि है, ये भी हमारी यण संधि है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे ई बता दिया, यहाँ पे आएगा ई, सॉरी ई के बाद असमान स्वर। नेक्स्ट देखिए, देवी धन ऐश्वर्य, इसमें भी कौन सी संधि हमारी यण संधि है। क्योंकि ई के बाद असमान स्वर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो किसका आगमन होगा, य का आगमन होगा। और आई है तो इसमें आई की मात्रा लग जाएगी, तो दो मात्राएं लग जाएगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि। नेक्स्ट, पावक, एक मिनट, इसका होगा पौधन अक। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावक का संधि विच्छेद, पहले हम संधि देखते हैं कौन सी संधि होगी। जैसा कि हमें पता है पावक में हमारी संधि होगी अयादि संधि। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावक में अयादि संधि क्यों होगी, जैसा कि हमने पढ़ा है, अयादि संधि के कुछ नियम हमने पढ़े थे। उन नियमों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब ए के बाद असमान स्वर आए तो वह अय में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, जब आई के बाद असमान स्वर आए तो वह आय में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, जब ओ के बाद असमान स्वर आए तो वह अव में परिवर्तित हो जाता है। एंड लास्ट, औ के बाद असमान स्वर आए तो वह आव में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, पावक के पहले टुकड़े करते हैं। क्या है ये, पावक, टुकड़े करिए। पै धन आव धन अक। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट ऑप्शन में आव आ रहा है, जैसा कि हमने देखा था जब ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो किसका आगमन होता है, आव का। तो आव का आगमन होता है, तो आव आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, आव की मात्रा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, पै, आव की मात्रा लगा दीजिए, पौ, क्या बचा, अक। यानी हमने पै और आव लिखा था, तो आव के स्थान पर आव की मात्रा आ गई, तो पै पे हमने आव की मात्रा लगा दी, तो हमारे पास हो गया पौ और बचा क्या, अक। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अक। कौन सी संधि, अयादि संधि। नेक्स्ट, अनुष्ठान,
अनुधन स्थान। देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से हुआ है। ये व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल है। देखिए जब ई या ऊ के बाद स और थ आए तो हमारा स षटकोण वाले श में बदल जाता है और हमारा थ में बदल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नियम समझ में आया होगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से हुआ है। देखिए अनु धन स्थान। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊ आ रहा है हमारे पास, ऊ के आगे आगे स आ रहा है तो हमारा स षटकोण वाले श में, वो भी कैसा, हलंत लगा हुआ यानी आधा, और हमारा जो थ है वो थ में बदल जाएगा तो हमारा हो जाएगा अनुष्ठान। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स दूधन तर, ये मिस्टेक हो गया है। दूधन तर यानी हमारा विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल है। इसमें हमारी विसर्ग संधि है, देखिए दूधन तर, तो हमारा होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कोई स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद तय हो, थ हो या स हो, तो विसर्ग के स्थान पर हमारे पास सरप वाला स, कौन सा? सरप वाला स, वो भी कैसा, आधा आ जाता है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा दुस्तर। तो आज हमने 8 प्रश्नों के बारे में हल किया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को रटना नहीं है, केवल समझना है, आपको याद हो जाएगा।